हेलो स्टूडेंट्स, हम कक्षा 10 का 2025 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन कर लिए थे। 20 कंप्लीट हो गए थे। आज इस सेट का हम क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो ये कक्षा 10 का पेपर कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का 1A, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चंस में मान लेते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मान लेते हैं। अपरिमेय सिद्ध करना है तो मान लेते हैं परिमेय संख्या है। अतः जब ये परिमेय संख्या है तो इसकी परिभाषा क्या है? 7√5 बराबर P/Q। P/Q एक परिमेय संख्या होती है, तो इसे परिमेय माना है तो परिमेय के बराबर। कामा बता दो, जहां कामा लगा के जहां P व Q परस्पर सह अभाज्य, परस्पर सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर बटे में हो ही नहीं सकता, तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये मान लिया। अब ये 7 जो है, ये 7 जो है वो पूर्णांक है, तो ये परिमेय होता है, तो इसको यहाँ भेज दो। तो √5 बराबर P/7 Q, 7 को बटे में भेज दिया। अब हम यहाँ पर देखें, P/Q क्या होती है? एक परिमेय संख्या है और 7 भी परिमेय है। हम जानते हैं कि P/7Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या। अंडर रूट में जो संख्या होती है, √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये अपरिमेय है और वो परिमेय, तो ये फिर बराबर नहीं हो सकती। अतः √5 इज नॉट इक्वल टू P/7Q। P/7Q की ये बराबर नहीं हो सकती, ये परिमेय है और इसको ये हम जानते हैं अपरिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना जो हमने माना है, हमारी कल्पना के विरुद्ध है। जो हमने माना वो हमारी कल्पना के ये विरुद्ध है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर A, उसके बाद B।
क्वेश्चन नंबर 1B, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई बताना है। त्रिज्या दे दी है, त्रिज्या को हम लोग r कहते हैं, r बराबर 14 सेंटीमीटर, और केंद्र पर कोण जो है थीटा, थीटा बराबर 30 अंश, ये कोण होता है। अब चाप की लंबाई बताना है। चाप की लंबाई L बराबर पाई आर थीटा बटे 180, ये सूत्र होता है। पाई का मान डाल दो 22/7 गुणे आर का मान डाल दो, आर का मान 14 गुणे थीटा का मान है 30 और बटे 180। इसको काट दो, 3 छाक 18, 0 से 0 कट गया, 3 छाक 18, और ये क्या हो गया 7 दूनी 14, 22 दूना कितने हो गए 44 और बटे 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, क्या हो गया 22/3, 3 सत्ते 21, 1, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 10 हो गया, 3 तियां 9, 3 तियां 9 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। 3 से 22 को ऐसे, 3 सत्ते 21, 22 में से एक बचा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 3 तिया 9, 10, 3 तिया 9, 1, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सी, पहले क्वेश्चन का सी पार्ट, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए, बिंदु ए 3,4 और बी -2, -1, ये बिंदु है। इनको मिलाने वाले रेखाखंड का अनुपात, ये अनुपात दिया गया है, इसको अनुपात को m/n मान लें, 3:2, m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2, इसे मान लें x1 y1 और ये वाला x2 y2। अब हमें बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, विभाजन बिंदु कहते हैं इसे, तो लिखा जाएगा विभाजन बिंदु के निर्देशांक बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m+n, कामा ये y वाला पॉइंट है my2 प्लस ny1 बटा, ये सूत्र होता है विभाजन बिंदु ज्ञात करना। मान डाल देते हैं इसमें, m का मान यहाँ से डालो 3 गुणे x2 का मान वहाँ देखो -2 प्लस n का मान है 2 और गुणे x1 का मान यहाँ मिलेगा 3 बटे 3 + 2, कामा m का मान फिर डाल दो यहाँ पर 3 × y2 का -1 प्लस n 2 गुणा y1 का मान 4
बटे 3 प्लस 2, गुणा कर दो, 3 दूनी माइनस का 6 प्लस का 6 बटे 3 2 5, 3 कम 3 प्लस का 4 दूनी 8 बटे 5, 6 में से 6 गया 0 बटे 5 और 8 में से 3 गया 5 बटे 5, 5 कम 5 कट गया, अंश में 0 है तो कुल संख्या 0 हो गई, कामा आंसर आ गया ये 1, 5 1 5, ये आंसर आ गया 0,1। ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक होगा। डी पार्ट, x का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु x2 और 6 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है। लिखा जाएगा बिंदु x, 2 व 6 5, 6, 5 के बीच की दूरी बराबर 5 मात्रक। ये दूरी दे दी गई है, तो इसका इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, ये लगा दो सूत्र, अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और बराबर में 5। ये x2 माइनस x1 लिखो, चाहे x1 माइनस x2, अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2, यानी कि ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो इसको लिखो x1 y1 x2 y2। ये जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे यहाँ पे लिख दिया, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 5, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 6 छंग 36 माइनस 6 दूनी 12, एक्स खोल दिया होल स्क्वायर, और ये क्या है माइनस का 3 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 घटा दिया तो माइनस का 3 बचेगा बराबर 5। माइनस के 5 है प्लस के 2 है, तो माइनस के 5 में से 2 गए तो माइनस के 3। वर्ग दोनों ओर वर्ग कर दो तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, लिखा जाएगा वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। इधर 5 का वर्ग करोगे तो 5 का ऐसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12 प्लस का 3 दिया 9, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 12x प्लस के 36 और 9 45 बराबर 5 पंजे 25, एक्स स्क्वायर माइनस का 12 प्लस का 45 माइनस का 25 इधर ले आए, बराबर में क्या हो गया 0, 25 घटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स प्लस के 25 20 बच गए, इसको घटा दिया तो 20 बच गए। अब इसके टुकड़े कर लो, ऐसे कि ये 12 लाना है माइनस का 12, तो इसके टुकड़े क्या हो गए 10 दूना 20, 10 और 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 2x प्लस का 20 बराबर 0। ये 10 दूनी 20, 10 और 2 12, ये और ये कॉमन ले लो, x माइनस 10 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 10 बराबर 0। अब इसे हल कर लो, x माइनस 10 कॉमन, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 10 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर यहाँ से 10 आ गया और x बराबर 2 आ गया। ये आंसर हो गया।
स्पीड में कर लो जल्दी जल्दी। एग्ज़ाम में अगर इनकी रिवीजन कर ली जाए तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। कई सालों के पेपर सॉल्व कर लिया जाए। और अगर ये समझ में आते हैं, वीडियो पसंद आता है तो एक दूसरे को शेयर भी कर देना, सबका फ़ायदा हो जाए। ई पार्ट सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ये सिद्ध करना है तो ये त्रिकोणमिति है। LHS बराबर 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा। इसको अलग अलग तोड़ दें। 1 बटे सेक थीटा प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा। इसके बटे ये और अलग तोड़ दिया, ये और ये कट गया, 1 आ गया। 1 बटे सेक जो है सूत्र होता है किसका, कॉस थीटा प्लस 1, यानी ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये सूत्र आता है, सूत्र है 1 बटे सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये सूत्र है, इसको याद कर लेना। अब यहाँ पर हमको लाना है आंसर में राइट हैंड में ये लाना है, तो हम क्या करेंगे, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे ये लाना है 1 माइनस कॉस से और 1 माइनस कॉस ऊपर नीचे, तो देखो नीचे आ गया फौरन। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस क्या होता है 1 माइनस होता है कॉस स्क्वायर और बटे 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे होता है, a माइनस बी और a प्लस बी अगर है ब्रैकेट में तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखा नहीं जाता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो 1 माइनस, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो इसके लिए सूत्र एक और है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कॉस उधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया, तो इसकी जगह पर ये रखा गया, ये रख दिया। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और यही चीज़ यहाँ पे लाना था, ये और ये क्या हो गया RHS। तो यही आंसर हो गया। ये सूत्र लग रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर F पार्ट। बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। इधर दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 0 से 6, 6 से 12, 12 18, 18 से 24, 24 से 30। ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता, बारंबारता, इसको F कहते हैं। 5 9 10 12 4, 5 9 10
12 इसका मध्यमान निकाला जाएगा, इसको कहते हैं मध्यमान x। ये कॉलम हमें निकालना पड़ता है, ये 2 कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। 6 में 0 जोड़ो तो 6 रहेगा, 6 का आधा हो गया 3, 12 और 6 18, 18 का आधा कर दो 9, यानी कि 3 6 ऐसे 18 12 30, उसका 15। ठीक है, तो बढ़ाते चले जाओ, 9 15 15 6 21 और 21 और 6 27। अब उसके बाद यहाँ पर f की गुणा x से कर दी जाएगी, मतलब इसकी गुणा इससे, 5 दिया 15, ऐसे 9 9 81, 15 दशावन 150, इसकी इससे 12 1 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 4 7 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, इसको जोड़ दो, सिग्मा एफ एक्स जोड़ दें, 8 और 2 10 और 1 11 और 5 16, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12 और 8 20 का 0, हासिल लगा 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6। ये हो गया, सिग्मा एफ कर दो, इनको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो 4 और 2 6, 9 6 15, 5 20 का 0, हासिल लगा 2, 2 और 2 4। अब उसके बाद सूत्र क्या है इसका, हमसे कहा जा रहा है माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 606 बटे सिग्मा एफ 40, इसको काट दो 2 से, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2 3 6 कट गया। अब इसको भाग कर दिया जाए 20 से, 303, 20 एकम 20, 10 बचा, 20 पंजे 100, 3 बचा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 20 एकम 20, 10 बचा, 0 बढ़ा दिया, 20 पंजे 100, 15.15। ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया सेक्शन बी का। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 3 और 5 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन देखो है। तो 2 वृत्त हैं, संकेंद्री का मतलब ये केंद्र है, ये केंद्र है। एक वृत्त का केंद्र ये है, तो ये दूसरे वृत्त का केंद्र भी यही है। ऐसे वृत्तों को संकेंद्री कहते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है। ये केंद्र है। अब इसमें एक की त्रिज्या 3 है और एक की 5 है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे को स्पर्श करती है। ये त्रिज्या इसकी ये हो गई और छोटे वृत्त को स्पर्श करा दो। अब ये है ए बी
और ये है सी। तो ये जीवा जो है वृत्त के अंदर कोई भी लाइन खींची हो, इसे क्या कहते हैं, ऐसे इसको कहते हैं जीवा। ये जीवा नाम होता है इसका। तो ये जीवा की लंबाई बताना है और छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है जीवा। तो ये वाली त्रिज्या जो होगी, ये वाली, ये बड़े वृत्त की है, कितनी है, 5 ये, और ये छोटे वृत्त की जो है वो 3 है सेंटीमीटर। तो हमें जीवा की लंबाई बताना है तो पहले इतनी निकाल दें, फिर इसका दूना हो जाएगा। अगर ये 10 आएगी तो पूरी 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर निकाल दें। तो एक नियम यह है कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। 90 का कोण है। वृत्त की त्रिज्या, ये हम जानते हैं, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लंब होती है। अतः समकोण हो गया त्रिभुज जब लंब है। लंब का मतलब 90 अंश। समकोण त्रिभुज BCO में पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये कर्ण लिखा जाता है सबसे पहले। OB का वर्ग बराबर OC का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का तरीका है। 90 अंश के सामने वाली भुजा OB सबसे पहले लिखी जाएगी, बाकी दो भुजाएं जो हैं उनको स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो OB की वैल्यू डाल दो, 5 का स्क्वायर बराबर OC का मान है 3 का स्क्वायर प्लस BC हमें निकालना है। 5 पंजे 25 बराबर 3 3 9 प्लस का BC का स्क्वायर। 25 में से 9 घटा दो इधर बराबर BC का स्क्वायर। 9 घटा दिए 16 बराबर BC का स्क्वायर। तो BC के ऊपर से स्क्वायर हटाओ तो अंडर रूट के अंदर 16 और 16 के टुकड़े 4 चक्कू 16। तो 4 2 बार आ गया, एक बार निकाल दो, 4 सेंटीमीटर। अब BC 4 है तो पूरी AB जीवा क्या होगी, संपूर्ण जीवा AB बराबर कितनी हो जाएगी, 4 ये है 4 फिर वो, तो 8 हो जाएगी। ठीक है, 4 और 4 8 सेंटीमीटर। जब ये 4 है तो ये भी 4 होगी, तो आधी आधी है तो 8 हो जाएगी। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2B पार्ट। सिद्ध कीजिए त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो बिंदुओं पर, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे दोनों बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। एक त्रिभुज बना लें। ये त्रिभुज हो गया, इसका नाम रख दिया ABC। इस त्रिभुज में क्या कह रहे हैं कि एक भुजा के समांतर, तो जैसे ये भुजा है इसके समांतर ये लाइन हमने खींच ली, इसका नाम रख दिया ABC, इसका नाम रख दिया DE। इस भुजा के समांतर ये वाली लाइन हो गई, इसके समांतर ये वाली लाइन हो गई। अब कह रहे हैं कि भुजा के समांतर खींची गई अन्य दो भुजाओं, ये वाले बिंदु पर और ये वाले बिंदु पर, दो भुजाएं एक ही है और एक ही है इसके ऊपर यहाँ। तो क्या कह रहे हैं कि समान अनुपात में, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AD बटा DB। इधर वाले AD DB अनुपात बराबर AE बटा EC, ये सिद्ध करना है। अब इसमें रचना हमें थोड़ी सी करना पड़ेगी। रचना ये है कि इस भुजा पर लंब डाल दो,
ये लम डाल दिया, 90 का कोण है, इधर भी होगा, ऐसे उधर भी डाल सकते हैं ये। तो इसका नाम L और M नाम रख दिया। ये लिखा रचना में AD पर लंब EL डाला तथा इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ये लंब डाल दिया तथा DC व BE को मिलाया। ये रचना में हमने लंब डाल दिया और मिला दिया। अब देखो, अब हम पैसे लगाएंगे। हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार गुणे ऊपर से डाला गया लंब बटे 2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ये सूत्र लगाएंगे हम त्रिभुज में, तो लिखा जाएगा त्रिभुज AD E का क्षेत्रफल, और अनुपात बताना है बटे में ये वाले, तो ऐसे ही हम भी ADE का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, यही वाला, ये जो बताया सूत्र है ये वाला लगा दे। तो ADE को देखो, ADE आधार है AD और लंब है LE, AD गुणा LE बटे 2, और इसमें आधार है BD या DB और गुणा लंब वही LE बटे 2। जो लंब डाला वो LE, तो ये LE बटे 2 LE बटे 2 कट गया, तो ये आ गया AD बटे DB। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे BDE का क्षेत्रफल। ये हो गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार उधर वाला ले लो। इसी प्रकार जैसे हमने इस साइड में L डाला, ऐसे उधर डाला था M, तो उधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे उधर वाला त्रिभुज। जैसे ये BDE लिया था, ये ऐसे उधर वाला ले लो, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इधर वाले में साइड में क्या हो जाएगी थी AD और बटे DB आया था। अब उसी प्रकार उधर वाले में क्या आएगा, AE बटे EC। अब ये क्षेत्रफल जो है DEC, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज चूंकि त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ये हम जानते हैं कि चित्र में इसका क्षेत्रफल BDE का और ये DEC का इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों होगा? उसका रीज़न ये है कि दो समांतर भुजाओं के बीच, यहाँ पर लिख लो, दो समांतर भुजाओं
के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। दो समांतर भुजाओं के बीच अगर त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल समान होता है। डाल दो यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC हटा के लिख दो, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो बराबर में क्या, ये लिख दो AE बटे EC। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, ये वाला हिस्सा बराबर है 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही प्रूव करना था। बाकी अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे और इसको लाइक शेयर करके सब्सक्राइब